अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़मीर साहब, मैं दाई इस्लाम हूँ और सिर्फ कुरान और हदीस को मानता हूँ। ये इब्लीस का बच्चा था जिसको दुनिया अल्लामा इकबाल बोलती ना, वो ज़ानी आज़म, चोर, शायर। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जाएंगी यूट्यूब पर। मैं पाकिस्तान नजीस पाकिस्तानियों के सख्त खिलाफ हूँ, इस वास्ते कि वो इंसान दुश्मन भी है पाकिस्तानी, और इकबाल को मानने वाले तो इब्लीस के बच्चे हैं। इस लिहाज से जमात इस्लामी भी मेरे टारगेट में हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछने वाला हूँ, जो आदमी दिल्ली में औरंगाबाद में पैदा हुआ था 1903 में, 25 सितंबर 1903 को औरंगाबाद में पैदा हुआ था और फिर किसी स्कूल में नहीं गया, सिर्फ वो मजदूरी करता था उसमें अखबारात में। उसकी वजह से वो तवाइफ राइटर था। पैसे कमाने के वास्ते उसने जैसे तवाइफ अपना हुनर बेचती, जिसम बेचती, उसको गिराक कौन है वो देखती नहीं उन्हें, पैसा 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 पैसा। तो ये मौदूदी का ये हाल था और इकबाल का भी यही हाल था। इकबाल अरे अच्छा इंसान नहीं था, मुसलमान तो था ही नहीं, इब्लीस का बच्चा था, उन्हें भी और मौदूदी भी। मैं अपने ज़रूरी काम में बिज़ी हूँ। 3 नवंबर 1925 को पाकिस्तान समर्थक गुंडों ने मेरे प्लॉट पे कब्ज़ा करने के लिए जो गुंडे लाए थे, रज़ाकार तंजीम के 40-50 मेंबर लाए थे। मुझे अंदाज़ा हो रहा कि वो और भी बड़ी तंजीम है। हमारी पुलिस इंतहाई निकम्मा और नाकारा है, भ्रष्ट है। मुझे तजुर्बा हो गया, सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स करप्टेड हैं, सब। तो आपको ये बोल रहा था कि आप इकबाल को मानते हैं इस वास्ते कि मौदूदी ने माना, उसको अपना रूहानी बाप माना था। मौदूदी खुद थर्ड क्लास था, लेबर था, और उसको इकबाल को बड़ी चीज़ समझा उन्हें। इकबाल तो कहीं से मुसलमान था ही नहीं, इंसानियत नाम को नहीं थी। उस हरामजादे ने 29 दिसंबर 1930 को जो आज प्रयागराज है, जब इलाहाबाद कहलाता था, 29 दिसंबर 1930 को बरोज़ पीर जोहर के बाद उसने ये मांगनी की थी कि हमको जो है पाकिस्तान दिया जाए। तो इन सालों को थर्ड क्लास लोगों को यही नहीं मालूम कि इकबाल क्या चीज़ है। वो बोल रहा हरामी पिल्ला कि मेरे पास लस्सी पीने को बड़े बड़े बुजुर्गान दीन आते थे। वो पहली बात तो बुजुर्गान दीन नहीं है जिसको ये बुजुर्गान दीन बोला। दूसरी बात यह है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि रूहें इंसान मरने के बाद उनकी रूहें, नेक रूहें इल्लीन में रहती हैं और बद रूहें सिज्जीन में रहती है, और उनको कोई इख्तियार नहीं है कि वो अपने इलाकों से बाहर आ सके। तो ये छूतिए को ये मालूम नहीं है कि मैं जो है इल्लीन में सिज्जीन से आ नहीं सकती। एक कहानियाँ बनाया हराम के ने, इसको दीन क्या मालूम था, सुव्वर की औलाद को। मैं जाकिर नाइक को भी पकड़ने वाला हूँ। हमारी हुकूमत अच्छा करी जाकिर नाइक को हमारे देश से हकाल दी।